रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, साथ सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने से पहले ना वीडियो एक चीज़, ये एक अचार है। ये देखिए, ये होममेड अचार है और ये पहुंचा है जी फैसलाबाद से। और ये होममेड अचार है और ये कारोबार करते हैं जी अचार का। तो जिनको भी अचार और घर का साफ़ सुथरा अचार चाहिए तो वो इनसे रब्ता कर लें। और इनका नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर भी चल जाएगा। तो आपने ज़रूर इनका अचार लेना है और फ़ीडबैक देना। ज़्यादातर ये पंजाब और फैसलाबाद में काम करते हैं। अगर आउट ऑफ सिटी होगा तो आप इन्हीं से फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये अचार आपको मिल जाएगा बड़ी सस्ती और अच्छी कीमत में। तो मुझ तक आया था कि मैं बता दूँ, तो भाई मेरी तरफ से हाई रेकमेंड है। बहुत ज़बरदस्त अचार है। अल्लाह पाक इनको खुश रखे जिन्होंने भी मेरे लिए अचार का गिफ्ट भेजा फैसलाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मार साहब, आपने हमारे लिए ये अचार भेजा और आपकी कंपनी का अचार हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने देखने वालों से कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अचार को ख़रीदें और खाएं, क्योंकि अचार बहुत अच्छा और फ्रेश है। चले जी, ये थोड़ी सी हो गई, समझे ना, वो वीडियो के बीच में ऐड आता तो समझे कि एक तरह का अचार का ऐड था जो आपको मेरे चैनल से मिल गया है। तो अब हम आते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, आज की पहले तो हेयरिंग सुन लें कि आज अदालत में जी वकला बरादरी ने कर दी जी हड़ताल। ज़हीर के शान में जो है वो आज वकला बरादरी ने की हड़ताल और कहा कि जी हमने नहीं सुननी है, जी हमने कुछ भी नहीं सुनना है, आज सारी हेयरिंग बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, ख़त्म, कोई हेयरिंग वेयरिंग नहीं सुनेंगे, कोई हम ज़हीर के ख़िलाफ़ बात नहीं सुनेंगे। अच्छा जी, आज कुछ ऐसा हुआ कि आज ज़हीर की ज़मानत मनसूखी की एक दरख्वास्त दायर करी हुई थी, उसके ऊपर आज बात होनी थी, मगर अदालत में वकला बरादरी जो है ना वो किसी बात के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने हड़ताल की, जिसकी वजह से आज की हेयरिंग नहीं हो सकी। अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ, जो कि 4 से भी ज़्यादा चटपटा है। उसको सुन के तो आपको इतने मज़े आने वाले हैं ना कि आपको लगेगा कि भाई वाह। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ कि हमारे एक कराची के रिपोर्टर, जिनको ब्लू कहते हैं और वो कराची में कम लाहौर में लाइव सेशन में ज़्यादा पाए जाते हैं, बड़े फ़ख्र से, बड़े खुशी के साथ दांत निकालते हुए, चमकते चमकते दांतों के साथ वहाँ जाते हैं और बड़े मज़े की बातें करते हैं। कल उन्होंने एक ऐसी बात की कि मुझे इतनी हंसी आई, मैं काफ़ी देर तक हंसती रही उनकी इस बात पर। और मुझे मैंने एक चीज़ का तो अंदाज़ा लगाया, कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है। और जिन लोगों की आप सोहबत में उठते बैठते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर उनका रंग चढ़ जाता है। तो हमारे जो ब्लू भाई हैं, उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रंग चढ़ गए। जिनको ब्लू का नहीं पता जी, वो बिलाल अहमद साहब है। मैं तो नाम लेके बात करती हूँ जी, मैं तो उल्टे पुल्टे नाम नहीं लेती। तो ब्लू भाई हमारे, जो कि जिनको ब्लू पता नहीं क्यों कहते हैं, और उनको बिलाल अहमद कहते हैं। और उन्होंने एक चुटकुला छोड़ा और उन्होंने कहा कि जो कुछ यूट्यूबर्स कराची वाले और कुछ इधर उधर की जो चार ख़वातीन जो मेहदी काज़मी साहब की टीम की हिस्सा हैं, जो कि 50 साल क्रॉस कर चुकी हैं, 50 ईयर्स क्रॉस हैं उनकी उम्रें, और वो 50 साल से बड़ी हैं, उम्र में ज़ायद है, मगर अक्ल उनके अंदर नहीं है। तो मुझे ये हंसी आई कि एक आदमी कुछ ख़वातीन की उम्र के हवाले से बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि भाई इनकी उम्रें इतनी हैं। तो मुझे समझ में नहीं आई बात कि उम्र का ताल्लुक़ कहाँ से आ गया, एज कहाँ से आ गया। एज कॉन्शियस तो हमारी ज़ुनैरा माहम है, और उन्होंने तो हत्ता के दो जो है वो कार्ड बना रखे हैं और अपनी उम्र को 15-16 साल छुपाया हुआ है, बल्कि उससे भी ज़्यादा छुपाया हुआ है। भाई हम तो फ़ख्र से कहते हैं हम जितने साल के भी हैं, हम बुढ़े ही सही, भाई हम बुढ़े बाबा से। आप हमारे छोटे से पुरानी जीन्स, पुराना गिटार और मोहल्ले की वो छत और मेरे यार बन के घूम रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप अभी तक अल्हड़ जवान है, तो भाई बन के घूमिए, लड़के बन के घूमिए। अक्ल का तकाजा ये है कि आपने जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त कमाई थी वो इन बाजी साहिबा की सोबत में बैठ के जो है ना वो गवा दी है, और अब आपके पास से कोई ऐसी बात नहीं निकलती। आप सिर्फ आएँ बाएँ शाएँ करते हैं। और आपने कल बात की, आपने कल कुछ चीज़ों की तरफ निशानदेही की, और जिसमें आपने ये ऐसी बातें कही जिसके अंदर आपने उन तमाम ख़वातीन यूट्यूबर्स को झूठा करार दिया। और आपने कहा कि हम व्यूज़ के भूखे हो चुके हैं, हमारे पास व्यूज़ नहीं आते, हम दुआ ज़हरा के केस से हट के किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाते तो हमारे व्यूज़ नहीं आते, तो अब हम पागल हो चुके हैं और अब हम आपस में ही लड़ रहे हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर बातें कर रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है, अफसोस की बात है ऐसा सोचने पर कि व्यूज़ नहीं आते। अपनी आपा जी से पूछिए ना कि उनके कितने व्यूज़ आते हैं, और वो क्यों इस टॉपिक को छोड़ के किसी और टॉपिक पे जब वीडियो बनाते तो उनके कितने व्यूज़ आते हैं। तो उनको तो मजबूरन सहारा लेना पड़ता है, महरीन सिप्तैन का सहारा लेना पड़ता है, मारिया का, सुराब बरकत का। जब तक वो उनका नाम नहीं लेती उनके तो व्यूज़ आते ही नहीं हैं। तो ज़रा रोशनी उनके ऊपर भी थोड़ा सा डाल दिया करें। और अगर आप लोग सच बोलते हैं और आप लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि हम सच के देवी हैं, तो मैंने कल एक सवाल छोड़ा था आपके लिए
ख़ास तौर पे ज़ुनैरा मैम के लिए छोड़ा था कि जो उन्होंने इतना बड़ा झूठ कहा कि मेरे ज़राए जो कराची में बैठे हुए हैं, और उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी कि मेहदी साहब के घर मुलाकात वाले दिन महफ़िल मीलाद हो रहा था, मजलिस हो रही थी, जबकि मैं उस दिन वहीं पर मौजूद थी, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ये कितना बड़ा झूठ। दूसरा, आपने जी जो सच के दावी बने घूम रहे हमारे ब्लू भाई, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अदालत के अंदर एक खातून रिपोर्टर को धक्के मार मार के वहाँ से निकाल दिया गया। जज ने बड़ी बरहमी का इजहार किया। मैंने ख़ुद कराची में मौजूद जितने भी सीनियर रिपोर्टर थे उनसे पूछा कि भाई ऐसा कोई वाक़या आपने देखा? उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ़ एक जो सहाफ़ी थे, एक रिपोर्टर थे, उन्होंने ज़हीर के वकील साहब की जो है वो हसीन मूरत जो है वो हसीन रुख रोशन की तस्वीर खींचने की कोशिश की, जिसके ऊपर उन्होंने मोबाइल छीन के उनका डिलीट कर दी थी वीडियो। ये एक वाक़या तो हुआ, मगर ये रिपोर्टर वाला वाक़या जो है वो रिपोर्टर भाई जो है वो कहीं बैठ के वो शू शू कर रहे हैं, यानी कि झूठ झूठ कह रहे थे। तो झूठ तो आप कहते हैं, फिर हमारे झूठ आप कहते हैं। भाई हमारा तो कोई झूठ नहीं पकड़ा गया अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक जब भी बोला सच बोला। और ये रिपोर्टिंग और ये वाला काम ऐसा है कि आपके पास कुछ ज़राए आपको न्यूज़ देते, कभी कभी वो ज़राए उन तक भी गलती हो जाती है, और कभी कभी इसमें होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी हर बात लिखी हुई लकीर पे जो है वो क्या कहते हैं पत्थर के ऊपर लकीर होती है, ऐसा नहीं होता। तो आपकी जो साथ बैठी खातून है नोखेज़ दोशीज़ा, ज़रा उनसे पूछिए ना कि वो इतनी कम उम्री में उन्होंने बड़े बड़े काम अचीव कर लिए। उन्होंने जियो में भी 8-9 साल पहले काम किया, उसके बाद उन्होंने ड्रामों में भी काम किया, हर जगह से काम कूम करके भी अभी वो 24 की हैं। क्या पैदा होते ही आँख खुलते ही वो टीवी पर आ गई थी और सोशल मीडिया पर आ गई थी, या उसमें टाइम लगा? ज़रा उनसे भी कंफर्म कर लें, और अपनी एज भी साथ साथ बता दीजिए कि आप कितने साल के हैं। कि आप अभी तक 18वें साल में ही अटके हुए हैं, या आपको भी अल्लाह पाक ने जो है ना उम्र बढ़ा दी आपकी है? उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लिया करें, खामा-खाई में ख़वातीन को बदनाम मत किया करें। और बाकी सारी बात ये है कि नूर बीबी के जो है वो फिर से अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, और नूर बीबी कैच मी इफ़ यू कैन का नारा लगाती हुई जो है ना वो कभी दरियाओं में, कभी पहाड़ों में, कभी सुरंगों में, और कभी उकाबों की मेरे ख़्याल में इलामा इक़बाल का शेर उन्होंने पढ़ लिया कि नहीं तेरा नशीमन क्या था नहीं तेरा नशीमन पता नहीं क्या था, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा यार, नहीं तेरा नशीमन वाला कि तू क्या है, तू शाहीन है परवाज़ कर हैं, वो उन्होंने सुन लिया। उन्होंने कहा मैं अपना तो शाहीन हूँ, और वो अभी पहाड़ों में उड़ती फिर रही हैं जो काबू में नहीं आ रही है, मिल नहीं रही किसी को। मुस्कुराहट और हंसी का उनसर आज इसलिए भी ज़्यादा है कि चलें डिप्रेशन से निकल के कुछ इनके जो चुटकुले आते हैं ना, जब इनके लाइव सेशन आप ना एन्जॉयमेंट के लिए देखा करें, आपको बहुत ज़्यादा, पहले आप डिप्रेशन में जाते थे, अब आप रिलैक्स होते हैं। और जब भी आपको मूड अच्छा करना हो तो इनकी जो है ना चिट चैट सुन लिया करो और हंसते रहा करें पेट पकड़ के कि कितने किस किस्म के झूठ लाते हैं। ये झूठ लाते कहाँ से, ये बातें लाते कहाँ से, वो कौन सी किताबें जहाँ से लोग लिख कर लाते हैं, और एक ही बात रिपीट 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 में, और वही चीज़ें, अपना आप सच्चा बाकी दुनिया झूठी, यही सारी इनके पास कहानी है। बस ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी, मैंने सोचा चलें आपके साथ आज थोड़ी सी हंसी मजाक भी कर लें और थोड़ी सी मुद्दे की बात भी कर लें, क्योंकि केस पे तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अदालतें जो है वो केस पे बात करना चाह रही हैं। माँ बाप का कर्ब का अंदाज़ा वो बेहतर तौर पे जान सकते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पर आएंगे और दिलासा दे के चले जाते हैं, मगर असल अजियत माँ बाप और उस बच्ची दोनों के ऊपर है। अल्लाह पाक उनके लिए रहम करे, आसानियाँ करे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और ब्लू के चैनल को ज़रूर देखिएगा, वो छोटे अल्हड़ जवान अल्लाह हाफ़िज़।